नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। साथियों, बड़ी ही शानदार अपडेट मिल रही है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को 10,700 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट जारी कर दिया गया है। ये पॉजिटिव अपडेट है। जो लंबे समय से पेमेंट का इंतजार करें उनके लिए खुशी भरी न्यूज़ आ रही है। लेट नाइट इन लोगों के पेमेंट आए हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जिनके पेमेंट आना शुरू हो रहे हैं। सीएम ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई है जिसमें पेमेंट जारी करने पर भी चर्चा की गई है और जुलाई बिल पास महाधमाका भी देखने को मिला। पेमेंट का जो सभी को इंतजार था, सभी ज़िले वालों का, अब आपका ख़त्म भी होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जिनके फॉर्म हाल ही में अपलोड हुए हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर ही देखें। तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मैं गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के पर क्लिक कर लें ताकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ आप तक मिलती रहे। पहले बात कर लेते हैं कुछ जुलाई बिल पास और हुए हैं उनके बारे में चर्चा। भरतपुर से अच्छी अपडेट आ रही है कि जुलाई 2024 का फीमेल कैंडिडेटों के साथ साथ मेल कैंडिडेटों का भी बिल पास कर दिया गया है। तो यदि आप भरतपुर से हो तो अपने अपने बिल को जरूर चेक कर लें, सुनिश्चित कर लें कि किसी कारणवश आपका बिल रुक तो नहीं गया है। अगले ज़िले की हम बात करें तो अगला ज़िला आता है साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जोधपुर से लिए भी बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है कि इनके भी सभी वर्गों सभी कैटेगरियों के, चाहे महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, दिव्यांग हो, अम, सभी कैटेगरियों की बिल पास हो चुके हैं। तो आप भी चेक करें और आपको भी बधाई जोधपुर वालों। बात करें अगले ज़िलों की ओर तो बांसवाड़ा के लिए भी अच्छी अपडेट है कि इनका जुलाई 2024 का फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास हो गया है और साथ साथ में मेल कैंडिडेटों का भी बिल बन चुका है। साथियों, अब स्क्रीन पे जो आप 12 ज़िले देख रहे हैं इनके अब तक जुलाई के बिल पास हो चुके हैं, जिनमें अकेला जयपुर ऐसा ज़िला है जिसमें पुरुषों का बिल बना है, महिलाओं का और विकलांगों का भी नहीं बना है। नागौर में 10-20% का लोगों का भी बिल बनना बाकी है। बाकी ज़िलों में सभी कैटेगरियों का, सभी वर्गों का बिल बन चुका है। यदि आपका नहीं बना है तो किसी कारणवश नहीं बना है, ठीक है, तो उस कारण को ढूंढें और उसको क्लियर करें। अब मैं आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ साथियों कि जो लंबा और महत्वपूर्ण चीज़ है, जो पेमेंट है, उस पर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जिनके फॉर्म 21 अगस्त 2024 को अपलोड हुए थे उनको 100% लोगों को इंटर्नशिप मिल चुकी है। यदि आपको नहीं मिली तो किसी कारणवश नहीं मिली होगी, उसको चेक करें। इसके अलावा बात करें 10 सितंबर को जिनके फॉर्म अपलोड हुए थे 2024 में, तो उनको लगभग 80% लोगों को, सभी जिलों की बात कर रहा हूँ मैं, इंटर्नशिप मिल चुकी है। बात करें 27 सितंबर और 28 सितंबर 2024 को फॉर्म अपलोड हुए हैं, उनमें लगभग 10 से 20% लोगों को ही इंटर्नशिप मिली है, बाकी लोगों को नहीं मिली है। अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारा बत्ता बंद तो नहीं हो जाएगा, और नहीं होगा भैया। आप निश्चिंत रहिए, जब तक विभाग इंटर्नशिप नहीं देता आपके पेमेंट जिस दिन आपका फॉर्म अपलोड हो गया उस दिन से ही आपका पेमेंट बनना शुरू हो गया है, ये मान के चलिएगा आप। तो मिल जाएगी, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। हालांकि एक अलग बात है कि अब आप सोमवार को ऑफिस में जाके जिनको नहीं मिली है वो एप्लीकेशन दे सकते हो, जिससे क्या होगा, आप शुरुआत में अपनी मनपसंद सेंटर ले सकते हो लिख के कि मुझे ये चाहिए, मेरे नज़दीक पड़ता है। बाद में विभाग दे दिया तो फिर चेंज करने में आनाकानी करते हैं और शायद कई ज़िलों में करते भी नहीं है चेंज, तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे साथियों। कल वित्त विभाग को, राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार द्वारा लगभग 10,737 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है और ये भजनलाल सरकार बनी है, बीजेपी सरकार जब से आई है, जिसके बाद में तीसरी बार केंद्र सरकार द्वारा ये पेमेंट दिया गया है, ठीक है। और ये जीएसटी या कर जितने भी होते हैं ना, उनके अंश का अनुपात में बजट वापस दिया जाता है सरकार को यूज करने के लिए, तो वो बजट मिला है। जिसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा सीएम भजनलाल जी ने समीक्षा बैठक भी कल बुलाई थी गृह विभाग और जिसके अंदर वित्त विभाग वाले भी शामिल थे। अखिल अरोड़ा जी शामिल थे, एसीएस वित्त विभाग के ये अधिकारी हैं। तो इसमें सीएम भजनलाल ने 11 बजे सीएमएचओ में बैठक बुलाई थी जिसमें मुख्यमंत्री की योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रगति, महत्वपूर्ण योजना की प्रगति जिसमें आपकी बेरोजगारी भत्ता और पेंशन भी आती है। ये दोनों योजना एक फ्लैगशिप योजना है और राजस्थान में बहुत लगभग 32-33 योजनाएँ ऐसी होंगी जिनका जो फ्लैगशिप योजना में आती है। हर योजना फ्लैगशिप योजना नहीं होती है। तो सर इसमें ये भी दिया गया है कि केंद्र द्वारा जो योजनाएं उनमें लंबित राशि है, प्राप्त राशि का, इसके अलावा जो मुद्दे हैं, अंतर्विभागीय मुद्दे हैं या भविष्य की योजनाओं का क्रियान्वयन है, और इसके अलावा
जितने भी पेमेंट वगैरह बाकी चल रहे हैं, जिसमें आपको बेरोजगारी भत्ता भी आता है, क्योंकि वित्त विभाग के अधिकारी गए हैं, तो पेमेंट तो आपका भी तो अटका हुआ है ना, ऐसी बात नहीं है। जैसे अब यार एक बार ये सोचो, अपन तो चलो ठीक है, युवा हैं, कहीं से एडजस्टमेंट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, अब मतलब खर्चा चला रहे हैं, कैसे भी करके चला रहे हैं एक तरह से। लेकिन उन लोगों का सोचो जो जो विधवा हैं, विकलांग हैं, सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं, बुजुर्ग हैं, भैया उनकी सेवा ऐसे नहीं होती है। उनके पास जब पेंशन आती है ना, तब तो घर वाले भी उनकी सेवा करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अमूमन जगह की बात बता रहा हूँ। अब उनके 4-5 महीनों से पेमेंट बाकी चल रहे हैं, जब उनके पेमेंट बाकी चल रहे हैं तो सोचो आपका भी चल रहा ही होगा। अब राजसमंद की मैं अकेले की बात करूँ तो बेचारे 12 महीने से इंतजार कर रहे हैं पेमेंट का, क्या ही कर सकते हैं। तो अच्छी अपडेट ये है कि पेंशन वालों के लिए कि 7 तारीख से इनके पेमेंट डलना शुरू हो गए थे। 7 को भी डले हैं, 8 को भी डले हैं। ये 9 का स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हो। कल मेरे खुद के गृह जिले जयपुर ग्रामीण में भी पेमेंट आया है, आप यहाँ देख सकते हो। आगे आपको और बताऊँगा, झुंझुनू के अंदर कल पेंशन के पेमेंट डले हैं और आप यहाँ देख सकते हो। तो सारी चीज़ें ये मतलब पेमेंट पेंशन का आ रहा है, तो भैया आपका भी अब इंतज़ार जल्दी समाप्ति की ओर पहुँच चुका है। निश्चिंत रहिए, विश्वास मानिएगा और पॉजिटिव रहे। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, डेफिनेटली पेमेंट। कई लोग बोल रहे हैं कि सर दिवाली भी खाली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। अगर दिवाली खाली जाएगी तो निश्चिंत मान के चलिएगा उल्टी गिनती शुरू है फिर सरकार की। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें, आप क्या सोचते हो? बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग कोई आपका पेमेंट के अलावा कोई अन्य डाउट रहता है या मेजर कोई इश्यू आपके चल रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बेझिझक कमेंट्स कीजिएगा, ताकि उस पर सारी जानकारियाँ लेके हम सेपरेट एक और अलग से डेडिकेट वीडियो भी बना सकें, प्रूफ के साथ सारी जानकारी आप तक पहुँचाएँ। बात करें जून बिल पास के बारे में, तो स्क्रीन पे जो आप 29 ज़िले देख रहे हैं, जिसमें राजसमंद, करौली, बाड़मेर और बारां, ये 4 ज़िले बचे हुए हैं जिनके अभी जून के बिल बनना बाकी हैं। बाकी सभी के बन चुके हैं। मई के 33 ज़िलों के कंप्लीट हो गए, करौली बचा हुआ था जिसका हो चुका है। तो पॉजिटिव अपडेट ये है कि इन योजनाओं के पेंशन के पैसे हो गए, समाज कल्याण के हो गए, तो इनके पेमेंट आना शुरू हो गए। तो भैया डेफिनेटली आपके लिए भी अब खुशखबरी और शानदार मौका कभी मिल सकता है। अब लोग कहीं पूछेंगे इससे 3 दिन छुट्टी है, कोई अपडेट आएगी कि नहीं आएगी? आ सकती है, आप चैनल के साथ जुड़े रहे। हमने देखा था 27 और 28 सितंबर 2024 को जब विभाग को फॉर्म अपलोड करने थे, तो उन्होंने शनिवार रविवार को भी ऑफिस खोले हैं। कई बार हमने ट्रेजरी ऑफिसों भी खोलते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि दिवाली से पहले का समय है भैया, और ज़्यादा दिन अब बचे नहीं है। ठीक है, 17, 18 या 19 दिन बचे हुए हैं अभी। तो सरकार की भी मन से यही है कि जिनका पेमेंट अटका हुआ है या लंबित चल रहा है, उनको उस पाइपलाइन से निकाल के उनका पैसा उनके खातों में ट्रांसफ़र किया जाए। और ये अब देखने वाली हालांकि ये अलग बात है कि जहाँ तक अपडेट मिली है यही है कि जिन जिलों के जुलाई के बिल बन गए उनके भी पेमेंट एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। ये आप निश्चिंत मान के चलिएगा। मैं मानता हूँ आपको समस्या काफ़ी हुई है, जेब से पैसे लगा के इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं अपन तो, क्योंकि बेरोजगार को कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले उपेंद्र यादव सुनते थे, बोलते भी थे, आजकल वो भी पता नहीं कहाँ गायब है। कल परसों मैं उनके फेसबुक पे जुड़ा हुआ था, देख रहा था, शायद बाजरे की लावनी करते हुए उन्होंने फ़ोटो डाली थी। तो उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेरोजगारों की मांग भी आप उठाए, क्योंकि अब राजस्थान सरकार के आप उनमें शामिल हो गए हो, तो युवा सोच रहे हैं कि आप आवाज़ उठाना बंद कर दिए, तो आप भी सहयोग करें आके बड़े स्तर पे। और आप सभी साथियों से भी कहना चाहूँगा कि 181 पे ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट से रिगार्डिंग आप कंप्लेंट कराएं। देखो इससे प्रेशर पड़ता है। आप इन लोग सोचते हो ना कि इससे क्या होता है, मैं आपको बताऊँ इससे क्या होता है। चलिए प्रूफ दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले जयपुर से न्यूज़ लगी थी, जिसको मैंने इस पर डेडिकेट पूरा वीडियो बनाया था। अब इसमें ज़रा सुनिएगा, 181 की कमाल सुनिएगा। भत्ते के लिए भटक रहे हैं बेरोजगार, संपर्क पोर्टल पर परिवेदना यानी शिकायतें आई तो रोजगार निर्देशालय ने वित्त विभाग को बाकायदा लेटर लिखा है। ईसीएस के अभाव में ये इतना करोड़ रुपये अटका हुआ था, ये सारी चीज़ें थी। मेन चीज़ बताऊंगा मैं आपको, इसमें बताया गया है मेन चीज़ कि बेरोजगारी भत्ते के खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। भत्ता ईसीएस नहीं होने की वजह से रोजगार निर्देशालय ने वित्त विभाग को लेटर भी लिखा है, और उसमें रोजगार निर्देशालय ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। पीड़ा यानी दुख। निर्देशालय ने कहा कि भुगतान लंबित होने के कारण संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल है, प्रतिमाह बड़ी संख्या में परिवेदनाएं प्राप्त हो रही है। परिवेदना को मतलब शिकायतें प्राप्त हो रही है। इसके कारण कोष कार्यालयों में भेजे गए बेरोजगारी भत्ते के बिल ईसीएस के लिए लंबित पड़े हुए हैं।
जल्द से जल्द इनका ECS किया जाए ताकि परिवेदनाएं प्राप्त होने की स्थिति नहीं बन पाए। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि 181 पे आप कंप्लेंट कराते हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है भैया। उस विभाग पे, जिस विभाग पे जितनी ज़्यादा शिकायतें लंबित रहती है और इन दिनों में क्रियान्वयन बैठकें हो रही हैं, हर विभाग की कार्यशैली की जांच हो रही है, तो इन दिनों में आप थोड़ा सा दबाव और बना के रखोगे ना, तो डेफिनेटली आप इस समस्या से हल या निजात आपको मिल सकता है। समझिएगा, हर विभाग की बिल्कुल रैंकिंग डिसाइड हो रही है कि किस विभाग कितने मुस्तैदी से काम कर रहा है, कितनी उसकी कंप्लेंटें आ रही है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा यार, समझ क्यों नहीं रहे हो आप? समझिए। और फिर भी आप नहीं समझते तो यार मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, मेरा काम है सूचनाएं आपको देना, आपको जागरूक करना। अब आप होते हो कि नहीं होते ये आप पर डिपेंड करता है। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस मुहिम में आपके साथ जुड़े और लार्ज स्तर पर सरकार पे ये दबाव बने और आपका पेमेंट जारी हो। बाकी जो साथी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, फटाफट से नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले। हमें लेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी खास अपडेट के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।